आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश में स्नैपशॉट में मदर्स डे लेसन के क्वेश्चन आंसर की। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्ले मदर्स डे वाज रिटन इन द 1950s, व्हाट आर द इशूज़ इट एड्रेसेस। मदर्स डे एक नाटक है, प्ले है। यह 1950 में लिखा गया था और इसमें कौन कौन से मुद्दों को उठाया गया है। चलिए, द मदर्स डे इज़ ए कॉमिकल सटायर। मदर्स डे एक हास्य व्यंग है। सटायर का अर्थ होता है एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, राइटिंग स्किल का एक रूप है। और सटायर का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वर्ग की निंदा होती है कॉमिकल वे में। और निंदा भी इस प्रकार की होती है कि उसमें सुधार लाया जाए। उस फॉर्म ऑफ राइटिंग को हम सटायर कहते हैं। इसी प्रकार की ये स्टोरी एक कॉमिकल सटायर है। द स्टोरी इज सिंपल येट, कहानी बहुत सामान्य है। इट स्ट्रांगली कंडेम्स द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड रेजेस वेरियस इश्यूज। कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना। ये जो कहानी है ये सिंपल है और इसमें स्ट्रांगली जो समाज है, उस समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, उस स्थिति की निंदा की गई है। उनकी क्या पोजीशन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वाइव्स वर्क हार्ड ऑल द डे लॉन्ग। पत्नियाँ, देखो वाइफ मतलब सिंगुलर है और वाइव्स इसका प्लूरल है, पत्नियाँ। वाइव्स वर्क हार्ड ऑल द डे लॉन्ग। पत्नियाँ घर में कठोर परिश्रम करती रहती हैं। हस्बैंड्स एंड देयर चिल्ड्रन ओवरलुक द वाइफ्स एफर्ट। पति और बच्चे उनके द्वारा किए गए एफर्ट को ओवरलुक करते हैं। ओवरलुक का अर्थ होता है कि अनदेखा करना, देखा अनदेखा करना। दे नेवर एप्रिसिएट और से थैंक्स टू हर। एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। वे कभी उनके कामों की प्रशंसा नहीं करते हैं और ना ही उन्हें धन्यवाद देते हैं। वाइव्स रिसीव नो वेजेस नॉट डू दे गेट ऑफ। पत्नियां अपने द्वारा किए गए काम के बदले में ना तो उन्हें कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही वो उससे कभी दूर जा पाती हैं। जो उनका जो 24/7 जो वो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जो काम करती रहती हैं उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये इस कहानी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक इज इट कैरिकेचर दीज इशूज़ और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम्स इस राइजेस आर जेन्युइन। क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि कहानी में जो भी समस्याएं बताई गई हैं वो वास्तविक हैं, जेन्युइन मतलब असली है। हाउ डज़ द प्ले रिजॉल्व द इशूज़। कहानी में इन समस्याओं को कैसे ख़त्म किया गया है। डू यू एग्री द रिसोल्यूशन। और जिस प्रकार से इसमें जो घर की लेडी है, जिस चीज़ को वो जिस रिस्पेक्ट को डिज़र्व करती है, उसके द्वारा किए गए समाधान से आप सहमत हैं। आंसर होगा द इश्यूज़ दैट दिस प्ले रेजेस आर सीरियस। कहानी में, नाटक में जिन मुद्दों को उठाया गया है वो काफ़ी गंभीर है। सीरियस मतलब गंभीर। द ट्रीटमेंट इज़ कोर्स कॉमिक। जिस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया गया है तो वो हास्यप्रद तरीके से किया गया है। In the play, the major complaint of Mrs. Pearson is that her family does not spend time with her. नाटक में मिसेस पियर्सन के द्वारा जो कंप्लेंट बताई गई है वह कंप्लेंट यह है कि उनका जो परिवार है वो उनके साथ समय व्यतीत नहीं करता है। The issues were resolved with the help of Mrs. Fitzgerald. इस मुद्दे में जो मिसेस फिट्जरोल्ड हैं, जो कि एक फॉर्चून टेलर हैं, उनके द्वारा उनकी मदद की जाती है। किन की मदद की जाती है? पियर्सन की, मिसेस पियर्सन की। सी मेड ऑल 3 ऑफ देम रियलाइज़ हाउ डिपेंड दे आर ऑन मिसेस पियर्सन। और उसके घर में जो तीनों हैं, मतलब पति और उनके दोनों बच्चे, डोरिस और साइरिल, दोनों को ये एहसास दिलाया जाता है कि वो उन पर कितने निर्भर हैं, डिपेंड है। द रिसोल्यूशन वॉज परफेक्ट एंड वेरी वेल डिसाइडेड। रिसोल्यूशन जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा, परफेक्ट था और बहुत अच्छे से उसका निर्णय लिया गया था।
द पियर्सन फैमिली नीडेड द हॉर्स ट्रीटमेंट, अदरवाइज दे वुड हैव नेवर रियलाइज देयर मिस्टेक। इस प्रकार का ट्रीटमेंट पियर्सन के द्वारा या पियर्सन परिवार में यदि नहीं किया जाता तो उन्हें कभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू वर टू राइट अबाउट दीज इशूज़ टुडे, यदि आज के दिन में आपको इस प्रकार के मुद्दों पर यदि लिखना होता, व्हाट आर सम ऑफ देयर इंस्टेंट्स, एग्जाम्पल एंड प्रॉब्लम्स दैट यू वुड थिंक एज रिलेवेंट। इस कहानी या इस नाटक के अनुसार यदि आपको लिखना होता तो कौन से घटना के ऊपर, किस प्रकार के एग्जाम्पल और किस प्रकार की समस्याओं के बारे में आप लिखते। नो मैटर दैट टाइम हैज़ चेंज्ड एंड वुमेन इन टुडेज सोसाइटी हैज़ बिकम कॉन्फिडेंट। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि आज समय परिवर्तित नहीं हुआ है और महिलाओं की जो स्थिति है टुडे, आज के समाज में महिलाएं कॉन्फिडेंट हैं, अवेयर अबाउट देयर राइट्स, और उनके जो हक हैं उनके बारे में वो जागरूक हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि समय भी परिवर्तित हुआ है और महिलाएं जो हैं आज पहले की तुलना में जागरूक हैं और अपने हक को, अपने राइट्स को समझती हैं। हावेवर दे स्टिल कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड इन कंजर्वेटिव सोसाइटी लाइक आवर्स। फिर भी आज भी जो महिलाएं हैं वो हमारी जो रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव सोसाइटी का मतलब यहाँ पर रूढ़िवादी समाज, तो आज हमारा जो समाज है वो रूढ़िवादी समाज ही है जैसे पहले सोच थी, तो इसमें आज भी महिलाओं को डोमिनेट किया जाता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क विदाउट कंप्लेनिंग, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो काम करती रहें और बिना किसी कंप्लेन के, मतलब बिना किसी शिकायत के वो काम करती रहनी चाहिए। एंड रिसीविंग एप्रिसिएशन, और बिना प्रशंसा रिसीव किए हुए, मतलब उनको प्रशंसा की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए उनके द्वारा किए गए काम की। ऐसा आज का समाज जो है वो उन अपेक्षा रखता है। और मदर्स टेक लिटिल लिबर्टी टू एन्जॉय, हमारी माताएं भी हर घर में, जैसे हम बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हमारे घर में भी हमारी माताएं हैं। और मदर्स टेक लिटिल लिबर्टी टू एन्जॉय, उनके पास सूक्ष्म आज़ादी है जिससे वो अपने जीवन का आनंद ले सकती हैं। हैव देयर ओन लेजर टाइम, और उनका जो बचा हुआ समय रहता है, लेजर टाइम मतलब जो बचा हुआ समय है, जैसे मान लो घर का वो काम करने के बाद उनके पास जितना भी समय बचता है उसको लेजर टाइम बोलते हैं, तो उसको भी एंजॉय करने के लिए उनके पास लिटिल समय है, नहीं है, ना के बराबर है। अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड ओनली इन फॉर्म ऑफ होम मेकर, महिलाओं को इस तरीके से स्वीकार किया जाता है कि वो घर को चलाने के वाली हैं, घर में काम करने वाली हैं। इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में, हस्बैंड डज नॉट एक्सपेक्ट हिज वाइफ गोइंग आउट विथ हर फ्रेंड्स, भारतीय समाज में पुरुष इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता है कि महिलाएं उनके मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाएं। वाइफ इज़ एक्सपेक्टेड टू कुक फूड, उनसे ये उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि वो भोजन पकाएं, क्लीन द हाउस, घर को साफ रखें, एंड वेट एंजियसली फॉर हस्बैंड टू रिटर्न इन द इवनिंग, और हस्बैंड जब बाहर से आए तो उसका इंतज़ार करें। ऐसा महिलाओं से अपेक्षा की जाती है भारतीय समाज में। वी ऑल मस्ट कीप इन माइंड, ये हम सबके दिमाग में है और रहना चाहिए, दैट वुमेन इन आवर हाउस नीड्स आवर अटेंशन, महिलाएं जो घर में रहती हैं वह हमारे अटेंशन, मतलब हम उन पर ध्यान दें, एंड टाइम, और उनको समय दें, एंड वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू हर, और हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके एहसानमंद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस ड्रामा ए गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज, क्या यह जो ड्रामा है यह एक अच्छा माध्यम है सामाजिक संदेश को देने का, इस पर चर्चा कीजिए। सर्टेनली ड्रामा इज़ ए यूज़फुल एंड फोर्सफुल मीडियम ऑफ कन्वेइंग ए सोशल मैसेज, निश्चित ही इस प्रकार का ड्रामा जो है या नाटक जो है वह एक उपयोगी और फोर्सफुल माध्यम है, मीडियम है समाज का संदेश देने के लिए। जेपी प्राइस्टले जो इसके राइटर हैं
यूजेज द ड्रामेटिक आर्ट वेरी कन्वीनिंगली टू हाईलाइट सर्टेन सोशल इशूज़। ऐसे सामाजिक मुद्दों को उन्होंने हाईलाइट बहुत ही आसानी से कर दिया है इस प्ले के माध्यम से। कन्वीनिंगली मतलब आसानी से। द बेसिक इशू इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाउसवाइव्स। अब इसका आधार बेसिक मतलब जो आधार मुख्य मुद्दा जो है वो क्या है, हाउसवाइफ्स मतलब घर की जो महिलाएं हैं जो घर में ही काम करती हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। एंड मदर्स ऑफ द फैमिलीज़, और घर की माताओं का भी। मिसेस पियर्सन हैज़ टू डांस टू द टाइम ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। मिसेस पियर्सन जो इस प्ले में एक कैरेक्टर थी, घर की बड़ी महिला थी, बच्चों की माँ थी, पति की पत्नी थी, उसको अपने पति और बच्चों के इशारों पर दिन भर नाचना रहता था। द प्ले एंड्स विद द सोशल मैसेज। नाटक का अंत एक सामाजिक संदेश के साथ हुआ, अब प्रोवाइडिंग इक्वलिटी टू मैन एंड वुमेन, कि महिला और पुरुषों को समानता मिलनी चाहिए, दोनों में समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हैं। अर्थात घर में यदि पति और पत्नी हैं तो पति को भी उतने ही लिबर्टी या आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी की पत्नी को, मतलब पति और पत्नी दोनों में असमानता ना होते हुए इक्वलिटी होनी चाहिए। ये इस कहानी में बताया गया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं, जैसे अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु इज़ मिसेस फिट्जरोल्ड? मिसेस फिट्जरोल्ड कौन है? व्हाट डज सी एडवाइस मिसेस पियर्सन? और मिसेस पियर्सन को वो क्या सलाह देती हैं? मिसेस फिट्जरोल्ड इज़ ए पियर्सन्स फ्रेंड एंड नेबर। मिसेस फिट्जरोल्ड मिसेस पियर्सन की सहेली, उनकी फ्रेंड और उनकी पड़ोसी है। सी इज फॉर्चून टेलर, ये भविष्यवक्ता है। टेलर का अर्थ होता है बोलने वाला, बताने वाला। TELL, टेल मतलब बोलना, और टेलर मतलब बोलने वाला, कहने वाला। सी एडवाइजेज, वह सलाह देती हैं मिसेस पियर्सन टू असर्ट हरसेल्फ एज द बॉस ऑफ द हाउस। वह सलाह देती हैं कि मिसेस पियर्सन को अपने हक के लिए, अपने घर का बॉस बनने के लिए, या अपने घर में उन जो रेस्पेक्ट वो डिज़र्व करती हैं इसके लिए वो उनको सलाह देती हैं। असर्ट का अर्थ होता है दृढ़तापूर्वक अपने हक की मांग करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज मिसेस फिट्जरोल्ड्स ओपिनियन ऑफ मिसेस पियर्सन्स एटीट्यूड? मिसेस पियर्सन का जो अंदाज़ था, जो एटीट्यूड, जिस प्रकार से वो रहती थी, इसके बारे में मिसेस फिट्जरोल्ड की क्या राय थी? आंसर होगा मिसेस फिट्जरोल्ड सेड, मिसेस फिट्जरोल्ड ने कहा, मिसेस पियर्सन्स फैमिली वाज अनडाउटलेटली स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का अर्थ होता है बिगड़ी हुई होना। मिसेस फिट्जरोल्ड ने कहा कि तुम्हारा जो परिवार है उसकी जो स्थिति है वो निस्संदेह ही बिगड़ी हुई है। सी फेल्ट दैट इट वाज मिसेस पियर्सन्स एटीट्यूड ओनली टू टेक देयर ऑर्डर्स एंड स्टेइंग एट होम ओनली व्हाइल दे वेंट आउट एंजॉइंग देमसेल्फ। मतलब तुम्हारा जो अंदाज़ है, मिसेस पियर्सन को ये कहा गया है कि तुम्हें तुम्हारा रहने का, घर में रहने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के प्रति जो तुम्हारा नज़रिया है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। हमने जब प्ले पढ़ा तो अच्छे से हमने इसको समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द चेंज दैट केम ओवर इन पियर्सन फैमिली इन द एंड? नाटक के अंत में पियर्सन परिवार में क्या परिवर्तन आया? व्हेन मिसेस फिट्जरोल्ड लेफ्ट, जब फिट्जरोल्ड चली गई, मिसेस पियर्सन्स फैमिली वाज रिलीव्ड टू सी हर स्माइल। रिलीव्ड का अर्थ होता है चिंता मुक्त होना, मतलब उनकी जो मुस्कुराहट थी उससे पता लगा कि उनकी जो चिंता है वो ख़त्म हो गई है, उनके मुस्कुराहट से पता लग गया। मिसेस पियर्सन डिसाइड्स टू स्टे होम फॉर ए फैमिली गेम ऑफ रमी। रमी ताश के पत्तों का एक गेम है। मिसेस पियर्सन ने निर्णय लिया है कि वो परिवार के सदस्यों के साथ ताश के पत्ते खेलेंगी और उसका जो गेम रमी है वो खेलेंगी। एंड हैव चिल्ड्रन प्रिपेयर डिनर, और बच्चों के लिए भोजन तैयार करेंगी। दे रेडिली एग्री गैदर अराउंड मिसेस पियर्सन एज द प्ले एंड्स। सभी इस बात से सहमत हो गए और नाटक जो है वो ख़त्म हो गई। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से स्टोरी भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।